पापा आप मेरे को कितना भी पढ़ा दीजिएगा, मैं इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। मैं फर्स्ट टाइम मेरा यही था पापा से। जब प्यार व्यार के बारे में क्या सोचते हो? हटा दूं मैं इन लोगों को? प्यार की परिभाषा जाइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे दोस्त ही हैं। मतलब बहुत अजीब टाइप का लगने लगा। मैं एक दो गाना गाई थी अपने पसंद से, फिर क्या हुआ ना कि एक दो गाने गंदे मेरे से गवाने लगे। वो लोग हाँ, गवाने लगे कि चलेगा नहीं अच्छा गाना। हाँ, गंदे गाने गवाने लगे। जो आपने 3-4-5 गाने गाए हैं उसमें सबसे फेमस गाना कौन सा है? सबसे पॉपुलर भैया के साथ का मेरा गाना हुआ था टेंगे टेंगे। यस। तो जब वो गाना आया था अजीब नहीं लगा था? क्या ही गाना है, ऐसा नहीं लगा था? नहीं, अजीब इसलिए नहीं लगा था ना कि उसका साफ साफ मतलब पता चल रहा था मतलब कि तो ठीक है, पर वो हाँ। सुन के नहीं लगा था मतलब क्या है ये कि अरे बेचता नी ठेला पलिची देवरू, अनि मन से लेला बिछी बिछी देवरू, नहीं लेगा तो दूसरा को देंगे, लेंगे लेंगे भौजी लेंगे लेंगे। इस मम्मी बोलती हैं कि थोड़ा अच्छे गाने गाना, अगर मिलता है वैसा खराब गाना तो मत गाओ। तो वैसे आप चाहती हैं कभी पवन सिंह के साथ परफॉर्म करने, या खेसारी यादव के साथ, या नीलकमल सिंह के साथ, किसी के साथ एज ए एक्ट्रेस? चाहती हूँ, बिल्कुल चाहूंगी, क्यों नहीं चाहेंगे। अलर बलर जो लोग बोलते हैं जी, फीमेल को, जी। वैसा आपको कभी बोला गया? मेरे को कभी कोई ऐसा बोला ही नहीं है स्टेज पे। आपके सामने बोला गया? मेरे सामने बहुत बोला गया। हाउ यू रिएक्टेड? अब मैं क्या बोलूं, कुछ बोल ही नहीं बुरा सकती लगता है, इसके अच्छा लिए। बुरा लगता है, क्यों नहीं लगेगा। आपकी दिल, मैं भी तो एक लड़की हूँ ना, तो मुझे बुरा क्यों नहीं लगेगा। बट क्या है ना कि वहां मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। क्यों? भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसके साथ भी, चाहे वो गोलू भैया हो चाहे खेसारी गोलू भैया भैया हो। कौन? गोलू राजा? गोलू राजा तो वही सबसे उदंड तो वही बोलते हैं। भैया आज तक मुझे कभी कुछ बोले ही नहीं आपको है। नहीं बोले हैं क्योंकि आप उनसे बड़ी कलाकार। कल एक प्रॉब्लम हुआ, सुबह में आप लोग का गाना रिलीज हो जाता है, बहुत कम समय। इतना कम समय कैसे लगता है? मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में दिमाग वाले ज्यादा लोग हैं, क्रिएटिव ज्यादा लोग हैं, मेहनती ज्यादा लोग हैं, या क्या होता क्या? लोग बोलते हैं कि बहुत बड़का स्टार बन गए बड़ू है, पहले हैंग रहो ये होता है कि पहले नहीं आ रही थी। क्या बोलते हैं लोग? का हो बोलने का भी एक थोड़ा वो होता है ना कि कैसे बोले कि का हो तू तो बहुत बड़का स्टार। नहीं, उस स्टाइल में बोलो, जैसा अभी पकड़ी ना का हो वैसे बोले। कैसे बोलती है ना? ऐसे ही, मतलब जैसे मेरे को बोला जाता है बोलो तो सही है। वैसे मैं बोलती हूँ कि का हो अब तो बहुत बड़का स्टार हो गई, तुहार कौन बात भाई। गाँव में बोलते हैं ऐसा होता है, महिलाएं बोलती होंगी ना? बिल्कुल बोलते हैं लोग। भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी लड़की जिसे 2 साल पहले तक कोई नहीं जानता था, अपने गांव में पहचान के लिए मोहताज थी, पर इसका सपना था कि हम गाना गाएंगे। गाना कैसे गाएंगे, कहां से शुरुआत करेंगे, इसका कोई आइडिया नहीं था। मम्मी का सपना था कि हमारी बेटी गायिका बने, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसी बदनाम इंडस्ट्री कि जैसे ही इससे किसी का नाम जुड़ता है, नाम हो ना हो बदनामी आपके हिस्से जरूर आती है। उसी हिस्से में एक लड़की आई, छोटी सी प्यारी सी लड़की, जिसे जब जिसने भी देखा एक बार के लिए वो आकर्षित जरूर हुआ कि इतनी छोटी सी इतनी प्यारी लड़की इतनी सुंदर कैसे गा सकती है, इतने क्यूट मोमेंट्स कैसे दे सकती है। और सबसे बड़ा फायदा मिला कि देखते देखते एक रील्स इनकी वायरल हुई, और फिर पता चलता है कि इस लड़की का नाम खुशी कक्कड़ है। ये वो लड़की है जो शानदार गाती है, प्यारा गाती है, जबरदस्त गाती है, और जब गाती है तो लोग सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर पता नहीं कैसे अचानक से कैरियर बदलने लग गई, और बदलते बदलते आज खुशी कक्कड़ उस मुकाम पे है कि बता रही थी कि गांव पे जाते हैं तो भीड़ लग जाती है। जहां भी मैं जाती हूं 10-15 लोग घेर लेते हैं, मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, और पहचानते देर नहीं लगती। वो खुशी कक्कड़ कैसे इन्होंने शुरुआत करी थी वो सब हम जानेंगे, और वो सवाल भी, हालांकि इनकी उम्र कम है तो बहुत सारे सवाल हम इनसे पूछ नहीं पाएंगे, फिर भी ये जवाब उसका देंगी। कैसे, वो भी आप देखिएगा। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं मेरे दिल से प्रणाम उनको। गाना गाने का सपना था पहले से कि गाना गाएंगे? नहीं, सपना तो नहीं था, सोचे भी नहीं थे कि कभी गाना भी गाएंगे, और लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया, मम्मी मेरी बहुत इंटरेस्टेड हैं सिंगिंग से, गानों से, डांसिंग से। तो मम्मी हमेशा कहीं भी जाते थे तो आगे खड़ा कर देती कि नहीं वो करेगी। मेरा कुछ पता नहीं, मैं करूँगी नहीं, मेरा मन नहीं जानना। मम्मी बोलती नहीं ये करेगी। स्कूल में जाती थी मम्मी, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे के दिन नाम एडमिशन करवा देंगी कि नहीं मेरी बेटी करेगी, गाना गाएगी, डांस करेगी। तो ऐसे ऐसे फिर देखते देखते मेरे भी अंदर इंटरेस्ट आने लगा इन सब चीज़ों में। फिर मम्मी बोली कि नहीं तुमको सिंगर बनना है, ये मेहनत करो। मतलब मम्मी ने ऐसे बोला कि हाँ सिंगर बनना है? हाँ, क्यों?
क्यों नहीं, मतलब होता है ना कि जैसे जो भी आवाज सुनते थे ना, सब यही बोलते थे, मेरे दोस्त भी थे कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, तो तुम गाती थी सिंगर तुम पहले बनोगे। तभी तो। हाँ, मतलब स्टार्टिंग से वैसे नॉर्मल स्कूलों में जब मैं गाती थी तो हमारे दोस्त भी बोलते थे कि तुम बहुत अच्छा गाती हो खुशी, तुम सिंगर बनोगी। मेरा कुछ पता ही नहीं है, मैं खुद नहीं जानती थी, बट मेरे दोस्त, मम्मी, सारे लोग बोलते थे कि नहीं तुम सिंगर बनोगी, तुम सिंगर बनोगी। ऐसे कर करके फिर हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, और फिर मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई इस चीज़ से कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और मेहनत करते गई, और फिर फैमिली का सपोर्ट मिला। और उम्र आज कितनी है आपकी? अभी इस बार नवंबर में मेरा 18 इयर्स पूरा हो 18 साल। तो आपने मेहनत कब किया? 18 साल मैं में तो सक्सेस मिल गई। बहुत 2 साल, मतलब स्टार्टिंग से ही जब स्कूलों में 2 साल का गाती मेहनत थी, किया है आपने। अब जो भी कहिए 2 साल के बाद जब हमें सब कुछ इन लोग के आशीर्वाद से मिले गया, तो उसके पहले जो मेहनत है वही मेरे लिए बहुत है। किसी को सफलता विरासत में मिलती है, किसी को सफलता बहुत कम मेहनत में मिल जाती है, और किसी पर भगवान की इतनी मेहरबानी होती है कि बहुत कम समय में लोग उस प्रतिभा को पहचान जाते हैं। शायद खुशी कक्कड़ के साथ वही हुआ होगा। किसी ने ये नहीं बोला हीरोइन बनना चाहिए आपको, अच्छी दिखती हो, ऐसा नहीं बोला किसी ने। बहुत सारे लोग बोले हैं, लेकिन मेरा ये था ही नहीं कि मुझे मूवी करना है, मूवी करना तो है, हीरोइन फिल्म बनने का करना है। सपना क्यों नहीं था? अ, पता नहीं, ये मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि मैं गाना बहुत अच्छा गाती थी और कभी एक्टिंग में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। बल्कि मैं एक्टिंग करती हूँ एल्बम में, अपने पर्सनल एल्बम में जो मैं सोलो गाने गाती हूँ, तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ अपना, ऐसा नहीं है, बट इतना प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हूँ जैसे कि मैं सिंगिंग कर पाती हूँ। जैसे कि है कि मुझे सिंगिंग, जैसे एक्टिंग मैं करती हूँ, सोलो गाने होते हैं जो मुझे पसंद होते हैं, पर्सनल गाने मेरे ऑफिशियल के गाने, या फिर और कोई एक दो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं जितना अच्छा सिंगिंग कर पाती हूँ उतना अच्छा एक्टिंग भी। नहीं कर पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है, बट लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा करती हो, करो वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे करना ही नहीं है, मुझे पर सिंगिंग एक्टिंग अच्छी लगती है कि नहीं? लगती है। करने का मन होता है? करने का मन नहीं होता है, लेकिन रील्स में छोटे-छोटे होते हैं कि 30 सेकंड का 1 मिनट का वीडियो होता है, उसमें करते हैं। उसमें कर लेते। हाँ। अच्छा, मतलब मौका कैसे मिला, अपॉर्चुनिटी कैसे मिली यहाँ तक पहुंचने की? पहला मौका किसने दिया, फिर पहला गाया आपने किसके लिए, जी, और फिर पहला वायरल कौन सा हुआ, कैसे हुआ, वो बिल्कुल। बताइए। स्टार्टिंग में था कि मम्मी-पापा पटना मुझे लेके आए थे। किस लिए लेके आए? सिंगिंग के लिए ही लेके आए प्रॉपर थे। इसी के लिए लेके आए? हाँ, तो उत्तर सिंगिंग के प्रदेश लिए में ही क्यों नहीं लेके आए लेके थे। गए? उत्तर प्रदेश में ना एक बार मेरे एक और बात बता देते हैं, ये बिहार की नहीं है और ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो यूपी से बिहार आएंगे गाना जी। गाने के लिए। हाँ। पहले एक जहाँ मेरा घर है उसके कुछ 3-4 किलोमीटर पे एक स्टूडियो था। गाँव पे एक स्टूडियो था 2-3 किलोमीटर दूरी पे मेरे घर से। मैं स्कूल से, मेरा एक दोस्त है, वो बताया कि खुशी स्टूडियो खुला है चौराहे पे। तो मैं बोली कि अरे यार हाँ, तो मैं स्कूल से ही मम्मी को बिना बताए चली गई स्टूडियो पे अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे जाके मेरी वॉइस टेस्ट हुई तो वो लोग बोले बहुत अच्छा गा रही हो खुशी तुम तो। मैं बोली कि सर अपना नंबर दे दीजिए, मैं मम्मी से बात करूँगी परमिशन लेके, फिर मैं आऊँगी मम्मी को लेके। तो फिर वो बोले ना कि ठीक है। फिर मैं बोली कि सर सुनिए ना, ये जो क्लिप है जो आप मेरे को गवाए हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, ताकि मैं मम्मी को सुनाऊँगी, फिर मम्मी को बिलीव होगा। तो वो क्या किए कि मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए, और फिर मम्मी से मैं डर भी रही थी कि मम्मी से बिना बताए मैं स्टूडियो चली गई और मैं क्या बोलूँगी। फिर ऐसे करते-करते शाम हुआ, फिर मम्मी को बोले मम्मी आपको एक बात बताना है, हम स्टूडियो गए थे, अपने चौराहे पे स्टूडियो खुला है और वहाँ मुझे गाना गवाया गया। मम्मी को सुनाया, मम्मी पूरा खुश कि वाह मेरी बेटी गाना गा रही है। नहीं होता कि म्यूजिक पे वॉइस सेट हो जाए ना, तो उस टाइप का हमको लग रहा था कि यार कितना अच्छा है, मैं गा ले रही हूँ। फिर हुआ यूँ कि मम्मी बोली अच्छा ठीक है, मम्मी पापा से बात की कि मैं पापा उस टाइम थे नहीं, मैं पापा उस समय कनाडा थे। तो मम्मी पापा से पूछी कि ऐसी-ऐसी बात है ये वो, तो पापा बोले कि पापा बोले कि बेटा मेरे पापा का फर्स्ट यही था कि बेटा रहने दो ये सिंगिंग वगैरह, मतलब अच्छा पता नहीं तुम कर पाओगी या नहीं। नहीं अच्छा नहीं ये नहीं बोले, बोले पता नहीं तुम कर पाओगी नहीं कर पाओगी, पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ऐसे पापा बोले। मैं बोली पापा आप मेरे को कितना भी पढ़ा दीजिएगा, मैं इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाऊँगी। मैं फर्स्ट टाइम मेरा यही था पापा से। फिर पापा पापा मेरे बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से, हम तीनों लोगों से, भाई-बहन से। पापा बोले ना कि ठीक है बेटा, जब तुम्हारा यही करना है, तुम्हें ये सिंगिंग ही करना है, तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम करो, मेहनत करो, अच्छा करो। पापा का मेरा यही मानना था, और फिर पापा भी सपोर्ट करें। पापा मेरे स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनका ये था कि ये कर पाएगी, नहीं कर थोड़ा-सा पाएगी। कंफ्यूज थे, डर रहे क्योंकि थे पापा। दूर-दूर तक मेरे पूरे गाँव में कोई नहीं है, तो थोड़ा-सा सोचना तो बनता है कि हाँ, सोचेंगे। तो पापा इसलिए बोले थे, लेकिन फिर पापा को मैं बोली पापा मैं नहीं कर पाऊँगी इंजीनियर, डॉक्टर मुझे नहीं बनना। पापा बोले ठीक है बेटा तो फिर जाओ करो। तो पापा भी सपोर्ट किए, मम्मी भी सपोर्ट की।
फिर ऐसे गांव में स्टूडियो था तो वही 1-2 गाना गाए, तो फिर मैं छोड़ दी, क्योंकि जब मैं 1-2 गाना गाई ना कुछ खास नहीं हुआ, और प्लस में हुआ कि मतलब बहुत अजीब टाइप का लगने लगा। मैं 1-2 गाना गाई थी अपने पसंद से, फिर क्या हुआ ना कि 1-2 गाने गंदे मेरे से गवाने लगे, वो लोग हाँ गवाने लगे कि चलेगा नहीं अच्छा गाना, हाँ गंदे गाने गवाने लगे। फिर क्या था ना, मैं बताती हूँ, मैं गंदे गाने गवाने लगे तो फिर मम्मी सुनी, मम्मी बोली कि बेटा अब रहने दो मत गाओ। अच्छा। मम्मी यही थी कि रहने दो गाना बेटा। रिलीज हुआ था नहीं वो गाना रिलीज नहीं हुआ, मम्मी मना कर दी वहाँ पे कि नहीं अब मेरी बेटी नहीं गाएगी। तो हमें बहुत खराब लगा, क्योंकि हम लोग यही जानते हैं, जो दिख रहा है हम वही जानते हैं, उसके आगे हम कुछ नहीं जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। जो सुन रहा है, जो दिख रहा है, मेरे को वही पता है, क्योंकि मैं गाँव से हूँ और मुझे सब देखना है, मेरी फैमिली है, मेरे बड़े पापा सब लोग हैं। तो मम्मी मना कर दी, मैं फिर गाई ही नहीं, मैं फिर बस रेगुलर स्कूल जाने लगी, सारा कुछ होने लगा नॉर्मली। फिर हुआ यूँ, एक बार मुंबई से मेरे को कॉल आया, एक मुकेश भैया नाम के, मुकेश यादव भैया हैं, वो पता नहीं क्या देखे, मेरे 1-2 गाने ही निकले थे, पता नहीं कैसे लिंक पहुंच गया कि क्या हुआ, वो फ़ोन किए नंबर निकाल के उस स्टूडियो के पास। फिर स्टूडियो वाले से बोले नंबर दीजिए, पापा का नंबर दे दिए भैया। और फिर बात किए पापा से कि सुनिए ना बहुत अच्छा गा रही है खुशी बाबू, और अंकल जी आप गवा दीजिए मेरे गाने में। समझिए 2 ही 3 गाने गाए थे, पता नहीं कैसे उनके पास लिंक पहुंच गया, कोई पॉपुलैरिटी नहीं, कुछ नहीं, मैं स्टार्ट ही की थी, चला गया। फिर भैया मेरे मुंबई से यहाँ आ गए। कहिए तो उनसे खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दिल का रिश्ता बहुत गहरा है, और कहते हैं ना कि खून के रिश्ते से बड़ा दिल का रिश्ता होता है, तो बस वही है। और ऐसा कभी फील नहीं होने दिए कि मेरे बड़े भाई नहीं है या मैं उनकी बहन नहीं हूँ। हम लोग एक थाली में खाए हैं, एक साथ सोए हैं, मम्मी पापा के पास सारा कुछ, मतलब यूँ समझिए कि मेरी मम्मी बस पेट से पैदा नहीं की हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ते भाई का फर्ज निभाने में। पता नहीं, समझिए भगवान ही एक तरफ से, क्योंकि जिस इंसान को मैं जानती नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, मुंबई से कॉल आता है, वो मेरे घर आ जाते हैं, मेरे को पटना लेके आते हैं, मेरे आने से पहले पटना में रूम लेके रखते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखते हैं। कौन थे वो? मुकेश यादव नाम है भैया का। सारी चीज़ें करके रखते हैं मेरे लिए, और हम लोग आए, देखे, हम मेरे आँख से आंसू निकल गया, मम्मी भी रोने लगी। अभी वो कहाँ रहते हैं? अभी भैया पटने में ही रहते हैं, बट कभी कभी मिलते हैं हम लोग, भैया हमारे कभी कभी मिलते हैं। भैया भी गाना लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। बट फिर आए हैं भैया मेरे सारे कुछ, और सारे स्टूडियो में घुमाना, सारे लोगों से मेरे लिए वो सबके आगे हाथ जोड़े, वो पता नहीं क्यों किए नहीं किए, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वो सब मेरे लिए सबके आगे ऐसे हाथ जोड़े कि भैया भैया बड़े हैं, मतलब आप लोग के जैसे हैं। अच्छा। भैया आप लोग के जैसे हैं, और सबके आगे हाथ जोड़े कि ये मेरी बहन है। स्टार्टिंग से उनका यही वर्ड था कि भैया ये हमारी बहन है, और आप लोग इनके सपोर्ट करी, बहुत अच्छा गावत तड़ी, प्लीज़ भैया आप लोग एक बार मौका ज़रूर दी। सारे स्टूडियो में मेरे भैया का यही कहना था, और सबके आगे ऐसे हाथ जोड़ना, तो वो दिन मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकती हूँ कि भैया मेरे लिए सबके आगे हाथ जोड़े हैं, तो ये मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। और बस ऐसे करते करते भैया, और फिर मेरे भैया बोले कि बाबू अब मैं सबको सब दिखा दिया, तुमको घुमा दिया, सारा कुछ कर दिया, मेरा काम था, मैं एक भाई का फर्ज निभाया, अब तुमको गाना है, तुमको लोगों से बात करना है, तुम कैसे बात करोगी, कैसे अपने नाम को आगे बढ़ाओगी, क्योंकि मम्मी पापा भी तो यही कर सकते हैं ना कि मुझे ला सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, गाना मुझे है, बात मुझे करना है, लोगों से संपर्क व्यवहार मुझे बनाना है। भैया का भी यही कहना था। फिर मैं भैया को बोली कि भैया ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, और मैं बिल्कुल जो भी करूँगी अच्छा करूँगी, आप इतना मेहनत किए हैं, आपका मेहनत डाल नहीं जाएगा, मैं दिल से मेहनत करूँगी, और बाकी भगवान पे छोड़ दूँगी। तो बस यही कह के और फिर अपने काम में लग गए, स्टार्ट किए, और जिस जिस स्टूडियो में गए फर्स्ट बार, वो सारे स्टूडियो में मुझे दोबारा बुलाया गया जी। और इस तरह से फिर स्टार्ट हुई, मैं गाने लगी सारे जगह पे। और फर्स्ट बार मैं जो भी सुपरस्टार सिंगर के आवाज़ में गानों में मैं गाई थी, वो थे राकेश मिश्रा भैया। वो न्यू ईयर का गाना था। अच्छा, मतलब पहला गाना राकेश मिश्रा फर्स्ट बार ही मैं सुपरस्टार सिंगर राकेश मिश्रा भैया के गाने में गाना गाई। वो सुपरस्टार है? हाँ बिल्कुल हैं, मेरे हिसाब से तो है ही, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ और मैं बहुत दिन से जानती हूँ, बहुत सारे गाने भी बजे हैं, तो सुपरस्टार हैं ही वो। तो पहला गाना आपने उनके साथ हाँ बिल्कुल, न्यू ईयर का सॉन्ग अच्छा चला वो गाना? अच्छा चला भी, और मतलब स्टार्टिंग था, और फिर वो लिंक मैं सबको दिखा के कि मेरा गाना आया है। तो उस गाने का कितना पैसा मिला होगा आपको? उस गाने का मुझे पैसा नहीं मिला था। पैसा नहीं मिला? नहीं, पैसा नहीं। तो फिर जब आपने दूसरा गाना गाया तब? दूसरा गाना मैं बता दूं कि स्टार्टिंग में जब मैं आई थी फर्स्ट बार सारे स्टूडियो में मैं गाई थी, एक एक गाने गवाए थे, लोग बुला के टेस्ट कराए, कोई पैसा नहीं दिया।
फिर मैं एक मतलब अब तक से आप जितने गाने गा रही थी सिर्फ गा रही थी, हाँ सिर्फ गा रही थी, पैसे नहीं। और आपको भी स्टार्टिंग में खुशी मिल रही थी कि हाँ हाँ मौका बस तो मैं मिल ये रहा है, लग रहा था कि मैं कैसे भी गा तो रही हूँ opportunity ना, मिल रही ये हो रहा था। और फर्स्ट टाइम मैं आई थी टिंकू तूफान सर के स्टूडियो में, शिव शक्ति रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, तो वो डम्मी गवाए थे, वो भी मुझे फर्स्ट टाइम टेस्ट करने के लिए आई। लेकिन उनको शायद इतना अच्छा लगा वॉइस कि वो 500 रुपये मुझे दिए थे कि लो बहुत अच्छा गाई। और फिर ऐसे स्टार्टिंग से सब बुलाने लगे। तो पहली बार पैसा किस गाने के लिए मिला आपको? गाने के लिए नहीं मिला था, वो खुश होके मिला था नहीं, कि तुम बहुत इसके अच्छा बाद गाए। इसके बाद जब आप गाने लग गई तो हाँ। पहली बार कौन सा गाना आपने गाया तो पहली बार आपको बतौर गायक एक पैसा दिया गया कि हाँ ठीक है आप इतना डिजर्व करेंगे? स्टार्टिंग मेरा 500 रुपये से ही हुआ है, अच्छा। इतना मुझे याद है, लेकिन ये नहीं याद है कि किस गाने से मिला था। वो कोई नॉर्मल सिंगर थे जिसमें मैं डुएट गाई थी और मुझे मिला था जी। तो इसके बाद अब आप सबके साथ गा लेते हैं? हाँ बिल्कुल गाती हूँ। पवन सिंह के साथ कितने गाने किए आप? अभी तो फिलहाल एक की हूँ जो कि मूवी में गाई हूँ, पावर स्टार मूवी में। क्या गाना है वो, अभी गा सकती हैं? हाँ बिल्कुल। किया वो स्टार्टर सॉन्ग है, क्वार्टर पिलाई दे, पूरा कदी मन्नत या जन्नत दिखाई दे, तो हम फसब न काला बाजारे में, सबे अजुराइल जाता नारी में, हम रंगदारी में, हम रंगदारी में। अच्छा वो रंगदारी सॉन्ग है? हाँ जी। और खेसारी लाल यादव के साथ कितने गाने गाए? भैया के साथ लगभग 5-6 गाने। हाँ। नीलकमल के साथ एक गाना? हाँ अभी लॉन्च वो रिलीज नहीं अभी तो आप गा भी नहीं सकती? नहीं गा सकते। अच्छा, और खेसारी के साथ सबसे फेमस गाना आपने कौन सा गाया था? गाना तो स्टार्टिंग में पहले भैया के साथ गाए थे होली का, हाँ। और फिर गाए होली का कौन सा गाना अच्छा था बुरा था? अच्छा था, अच्छा ही था। और एक देवी गीत था, दूसरा देवी गीत था, और तीसरे में था सबसे फेमस गाना कौन सा था जो आपने 3-4-5 गाने गाए हैं उसमें सबसे फेमस गाना कौन सा? सबसे पॉपुलर भैया के साथ का मेरा गाना हुआ था टेंगे टेंगे। यस। तो जब वो गाना आया था अजीब नहीं लगा था? क्या ही गाना है, ऐसा नहीं लगा था? नहीं अजीब इसलिए नहीं लगा था ना कि उसका साफ साफ मतलब पता चल रहा था मतलब कि तो ठीक है पर वो हाँ। सुन के नहीं लगा था मतलब क्या है ये नहीं हुआ, ना उसका अर्थ पता एक चल चीज रहा है। वायरल हुआ था टेंगे टेंगे हाँ, करके। वो छोटा बच्चा वाला। हाँ तो इसके अकॉर्डिंग बनाए थे भैया लोग, और बहुत प्यारा था। जैसे कि गाना था कि एक लेडी रहती है, वो लीची, अभी लीची का वो तो सीजन हमें भी था। कहानी पता है, कैसा गाना था गाइए जरा। वो गाना था कि अरे बेचता नी ठेला पर लीची देवरू, अनि मन से लेला बिछी बिछी देवरू, नहीं लेगा तो दूसरा को देंगे, लेंगे लेंगे भौजी लेंगे लेंगे। इस मम्मी बोलती हैं कि थोड़ा अच्छे गाने गाना, अगर मिलता है वैसा खराब गाना तो मत गाओ, ऐसा मम्मी पापा का स्टार्टिंग से ही था। मम्मी जब मेरे गाने बंद करवा सकती हैं गंदो गाने के लिए, हाँ। तो मम्मी क्यों नहीं बोलेंगी। और ऐसा नहीं कि अब पैसा मिल रहा है तो हाँ ठीक है, बाप पैसा रे, तो मिल रहा है पैसे तो के गा लिए सकती हो। मैं ये बता दूं ऑन कैमरा, वो सभी लोग जाते हैं, और कुछ लोग नहीं जानते हैं तो जान भी लें, और कुछ लोग जबरदस्ती बोलते हैं तो बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अभी तक मैं बता दूं, पैसे के लिए मुझे नहीं लगता है कि मैं काम करती हूँ। ये तो मुझे सभी को ऐसा पता है, नहीं पैसा आ ही रहा है तो उसके बता क्या रहे हैं काम करना है आपको, पैसे के लिए? पैसे के लिए क्यों नहीं काम करती हूँ। मुझे पैसे कमाने होते तो मैं कोई भी गाने गा देती, कुछ भी करने लगती। आप देख ही रहे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग को मैं देखती हूँ एग्जाम्पल में कि जो चीज़ के मतलब नहीं होना चाहिए वो चीज़ लोग करते हैं। क्यों करते हैं? फायदे के लिए करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इस जीवन में जो भी हो रहा है फायदे के लिए हो रहा है। मेरे काम में पैसा मैटर नहीं करता है, और मेरे काम में पैसा बाधा कभी नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि मेरा फिक्स पैसा है तो मुझे फिक्स चाहिए तो मैं करूँगी, कम रहता है फिर भी मैं करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं गंदे गाने गाने लगूँ, कुछ भी करने लगूँ। ये सारी चीजें नहीं है मेरे अंदर। तो इस चीज का बुरा लगता है खेसारी लाल यादव वो गाना गाए, सेम गाना आप भी गाई, तो आप हुई उनकी पैरेलल कलाकार। वो आपसे सीनियर है वो अलग बात है, ठीक है। 135 मिलियन व्यूज गया तो आप भी डिजर्व करती हैं, वो भी डिजर्व करते हैं। पर जब बात पैसों की आती है तो फीमेल कलाकार को कम मिलता है, मतलब एज अ एक्ट्रेस भी कम मिलता है, एज अ सिंगर भी कम मिलता है, तो वो बात खटकती है, थोड़ा सा बुरा लगता है। बात खटकने की नहीं है, पैसे ऐसा नहीं है, हमारे पर डिपेंड करता है। आजकल के ज़माने में कोई भी हो अनलिमिटेड पैसा कमा सकता है अगर उस हिसाब से मेहनत करे। और बहुत सारे लोग हैं कि जो कमाते हैं। मतलब ये बात खटकती ऐसा नहीं है कि नहीं कि आखिर क्या रीजन है कि लड़कियां अभी भी लड़कों के लेवल में उनको मेहनताना नहीं मिल पा रहा है? ये चीज कभी दिमाग में आया है थॉट?
बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि जितना मेहनत वो कर रही हैं और मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं और जाहिर-सी बात है कि सब लोग पैसे के लिए ही मेहनत करते हैं। मैं भी उसी के लिए करती हूँ। पैसे के लिए मेहनत नहीं करती, अभी इन्होंने कहा। नहीं, हम ये बता रहे हैं काम के लिए हम बोले हैं कि काम के लिए मतलब पैसा, काम में पैसा बाधा नहीं बनता है, लेकिन पैसे की ज़रूरत सबको है। मेरे कहने का मतलब ये है, मेहनत सब लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि गंदे गाने गाने लगे पैसों के लिए। इसलिए मैं बोली हूँ कि ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए मैं गंदे गाने गाने लगूँ या फिर कुछ भी किसी को बोलने लगूँ, इसलिए मैं बोली। अच्छा सिंगर कौन लगता है आपको भोजपुरी इंडस्ट्री? अच्छा सिंगर की बात करें तो सब लोग अच्छा गाते हैं, लेकिन मेन जो वॉइस थोड़ा सा आइडियल हो, थोड़ा सा जो। हाँ बिल्कुल आइडियल, पवन भैया बहुत ही प्यारा गाते हैं, और फीमेल सिंगर में कल्पना दीदी और प्रियंका सिंह जी बिल्कुल बहुत प्यारा। मैं उन लोग को देख के ही सीखती हूँ और आजीवन सीखूंगी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री कहती है, हमारी पूरी भोजपुरी समाज कहती है। अच्छा, आप ही के समय की शिल्पी राज है, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे, और शिवानी सिंह भी आप ही के समय की हैं, और तीनों लोग मतलब ऐसे देखा जाए तो सेम टू सेम लगती हो, ठीक है? तो उन लोगों से कोई कंपटीशन है? नहीं, मेरा तो किसी से ऐसा कभी लगता है? नहीं, बिल्कुल कि उनको ज्यादा गाने चले आ रहे हैं, हमको कम आ रहा है, या पवन सिंह वाला काश हमको मिला होता, शिवानी सिंह को मिल गया, या ऐसा कुछ? ऐसा नहीं कभी सोचे ही नहीं है। हम सच ही बता रहे हैं कि हम जितना भी मेरा काम होता है, जो भी मुझे गाने मिलते हैं, मैं कभी ये भी नहीं बोलती हूँ कि क्या सर आप गवा दिए उनको, मेरे को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा जो भी मुझे आता है, मुझे खुशी होता है कि ये मुझे गवाया गया, ये नहीं कि ये उसे क्यों गवाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं उन दोनों लोग से मिली हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं लोग और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलता है मैं जब भी मिलती हूँ। मेरा किसी से भी कोई ऐसा नहीं है कि जलस है, चाहे जो भी है, सब लोग मुझे इतना प्यार ही करते हैं कि मुझे किसी से जलस हो ही नहीं सकता है, चाहे वो शिल्पी दी हो, चाहे शिवानी जी हो, या फिर कोई अदरवाइज। फिल्म देखती हो? हाँ देखते हैं। भोजपुरी भी देखते हैं। और हिंदी भी देखते हैं। तो हिंदी में आपका बेस्ट कौन एक्टर है? हिंदी में अजय देवगन। यस। और भोजपुरी में खेसारी भैया। अच्छा। यस। पवन सिंह नहीं? अब सिंगिंग की बात करें तो मैं तो बताई हूँ कि सबका अलग अलग, मेरी पर्सनल चॉइस है ये। मैं और भोजपुरी एक्ट्रेस कौन सी अच्छी लगती है? एक्ट्रेस आम्रपाली दी। वो अच्छी क्यों लगती है? पता नहीं क्यों, मुझे बस अच्छी लगती है, उनका एक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी लगती है। नहीं वो नहीं है, वो अच्छी नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट, जब भोजपुरी इंडस्ट्री में सबके साथ आपने गा लिया, ठीक है, तो अब कोई ड्रीम रहा नहीं कि उसके साथ गाना है या इसके साथ गाना है? अब तो ऐसा कोई ड्रीम है नहीं, सबके साथ गाने गा लिए हैं, लेकिन ये ड्रीम जरूर है कि जैसे मैं गा रही हूँ, जैसे मेरा चल रहा है, जैसे मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, वो आजीवन करते रहे, मैं आजीवन गाती रहूंगी। अच्छा। अच्छे गाने जी। आपका अपना एल्बम आने वाला है? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे गाने हैं, सावन में भी बहुत सारे सोलो गाने हैं जो कि मेरा पर्सनल गाने। उसमें आप अकेली हैं? हाँ मैं अकेली हूँ, मैं एक्ट भी करने वाली हूँ उसमें कुछ गाने में। और तो उसमें कोई मेल एक्टर नहीं है? नहीं, मेल नहीं है, ऐसे कोरस में जो भी लोग होते हैं, जो बैकग्राउंड होते हैं, तो वो सारी चीजें हैं, मेल एक्ट्रेस नहीं है। तो वैसे आप चाहती हैं कभी पवन सिंह के साथ परफॉर्म करना, या खेसारी यादव के साथ, या नीलकमल सिंह के साथ, किसी के साथ एज ए एक्ट्रेस? चाहती हूँ, बिल्कुल चाहूंगी, क्यों नहीं चाहेंगे। अगर अच्छे गाने, चाहे देवी गीत हो, चाहे जो भी हो, होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि सिंगर भी एक्टिंग करते हैं, अगर अच्छे गाने उनकी पसंद हो कि मैं इनके साथ करना चाहती हूँ, ये मेरी चॉइस है कि मैं करना चाहती हूँ, बस। अच्छा, ये आपकी चॉइस है? हाँ। पर आपने शुरू में कहा कि एक्ट्रेस बनने का तो मैंने मूवी का बात किया कि मुझे मूवी नहीं करना है, मुझे एक्टिंग, मैं बोली तो कि एल्बम वगैरह मैं खुद करती हूँ, और प्लस में रील्स 1-2 मिनट का होता है। अब मूवी होते हैं, बहुत बड़े बड़े मूवी होते हैं, बहुत लोग वहाँ पे होते हैं, पता नहीं सेलेक्ट करेंगे ना करेंगे। मैं अच्छा स्टेज प्रोग्राम करती हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। उसमें बड़े कलाकारों के साथ काम किया? हाँ बिल्कुल किए। तो कभी कभी ऐसा हम लोग देखते हैं, वायरल होता है वीडियोस वगैरह, अलर बलर जो लोग बोलते हैं फीमेल को, वैसा आपको कभी बोला गया? मेरे को कभी कोई ऐसा बोला ही नहीं है स्टेज पे। आपके सामने बोला गया? मेरे सामने बहुत बोला गया। हाउ यू रिएक्टेड? अब मैं क्या बोलूं, कुछ बोल ही नहीं सकती इसके अच्छा लिए। बुरा लगता है, क्यों नहीं लगेगा। अब किस दिल, मैं भी तो एक लड़की हूँ ना, तो मुझे बुरा क्यों नहीं लगेगा। बट क्या है ना कि वहां मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। क्यों? इसलिए कि जिसे बोला जाता है वो खुद नहीं एक्शन लेता, तो मैं क्या एक्शन लूं, मैं कैसे एक्शन ले सकती हूँ। मुझे आज तक तो कोई ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो आपके सामने बैठ के कभी किसी ने बोला है कि हमको अच्छा नहीं लग रहा था, पर बोल रहे थे तो मजबूरी में मैं सुन रही थी? नहीं, मुझे ऐसा कोई कुछ नहीं। ऐसा किसी ने? नहीं।
तो उनको आपको क्या फील होता है, उनको अच्छा लगता है या बुरा लगता अब है? पता नहीं, अगर कोई नहीं बोलता है तो शायद या वो भी किस आपकी वजह तरह से मजबूर नहीं। है, नहीं बोल रहा? मेरी तरह मजबूर, मेरी कोई मजबूरी नहीं है सुनना, मेरी मजबूरी है ही नहीं सुनना भाई कि कोई मुझे बैठ के बोल रहा है मैं सुन रही हूँ। पता नहीं क्यों ये गॉड गिफ्टेड है या फिर क्या है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसके साथ भी, चाहे वो गोलू भैया हो चाहे खेसारी गोलू भैया भैया हो, कौन? गोलू राजा? गोलू राजा तो वही सबसे उदंड तो वही बोलते हैं। भैया आज तक मुझे कभी कुछ बोले ही नहीं आपको है। नहीं बोले हैं क्योंकि आप उनसे बड़ी कलाकार हैं शायद, बड़ी मतलब उनसे कलाकार ज्यादा नहीं है। नाम है आप। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत छोटी हूँ, एक बच्ची की तरह, एक बहन की तरह इतना प्यार देते हैं। स्टेज पे ही वो प्रमोट भी करते हैं मुझे, स्टेज पे बुला के, मैं 2-3 ही प्रोग्राम की हूँ, मुझे बुला के प्रमोट भी करते हैं, प्लस में मेरे को सिखाते भी कि आप ऐसे नहीं ऐसे गाओ। आज तक मेरे को बोले ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ। और पर दूसरों को तो बोलते ही हैं वो। जिस किसी को भी बोले हैं वो खुद लोग एक्शन नहीं लेते तो मैं क्यों लूँ एक्शन आप भाई। अब ऐसे कभी बगल में बैठ कर नहीं बोली कि गोलू भैया थोड़ा इसे बोल देता नहीं अच्छा नहीं चला है? नहीं ऐसा गोलू आपने भैया, नहीं बोला? प्लस में जब भी मैं भैया के साथ स्टेज की हूँ ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ है, गोलू भैया ऐसा कुछ बोले ही नहीं है। अदरवाइज आप किसी की बात करें तो मानो, मैं गोलू भैया को नहीं बोली, गोलू भैया जब भी मैं प्रोग्राम की हूँ मैं और भैया ही रही हूँ, अदरवाइज शायद कोई कलाकार नहीं रहे। गोलू भैया रहे हैं, मैं रही हूँ, तो अदर कोई रहा ही नहीं है, भैया किसी को बोले ही नहीं मेरे सामने, तो मैं कैसे बोलूँ। क्रिकेट पसंद है आपको? नहीं मैं नहीं देखती हूँ, क्रिकेट नहीं देखती? मुझे समझ ही नहीं आता नहीं आता समझ में। विराट कोहली का नाम सुना? हाँ बिल्कुल सुने। महेंद्र सिंह धोनी? हाँ कौन? सुने, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं। मतलब और विराट अभी टीम इंडिया का कैप्टन कौन? मैं बोलती रही हूँ कि मैं देखती ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अच्छा, बहुत इतना कम बड़ा पता है नाम है, क्रिकेट के बहुत बारे बड़ा नाम है। हाँ में? इतना कम पता है कि पता नहीं नहीं हमको पता ही नहीं, हम देखते ही नहीं है, जो है वो है। भारत अभी वर्ल्ड कप जीता, पता चला? हाँ बिल्कुल जीता, मैं कौन था गाना भी उस पे गाई थी। कैप्टन कौन? हमें पता नहीं, हम जब जीता तो मैं भी ये खुश हुई। देखिए, इनको नहीं पता है कि सच कैप्टन देखिए, हम कौन है, देखते ही कैसे नहीं है। जीता, लेकिन गाना गा दिया है हाँ इन्होंने। बिल्कुल गाना गाए हैं। गाया? हाँ क्या गाया? वो गाना गाए हैं, अपने देश पे गाए हैं। कैसे? वो गाए हैं कि जीत गईले हो भैया जीत गईले हो, आपन भारत तो जीत गईले हो, जीत गईले हो भैया जीत गईले हो, वर्ल्ड कप लेके आइले हो। जिस बारे में मैं जानती नहीं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता नहीं, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल दूं जिस बारे में मैं जानती अच्छा, नहीं। कितने देर में गाने लिख के गा लेती हैं आप लोग? मैं लिखती नहीं हूँ, मैं सिर्फ गाती पर हूँ। कितने देर में सब कुछ हो जाता है? आधा घंटा? मुझे गाने में पता लगभग चलता है कल एक प्रॉब्लम हुआ, सुबह में आप लोग का गाना रिलीज हो जाता है, बहुत कम समय। इतना कम समय कैसे लगता है? मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में दिमाग वाले ज्यादा लोग हैं, क्रिएटिव ज्यादा लोग हैं, मेहनती ज्यादा लोग हैं, या क्या होता क्या है ये बताइए। ये देखिए, अभी सुबह में भूकंप आएगा, शाम तक गाना रिलीज, इतना फास्ट काम देखिए कैसे हम होता है? बताते हैं, होता यूं है ना कि सबका अलग अलग काम बटा हुआ है, और मुझे मुश्किल से गाने में लगता है 20 से 25 मिनट, डुएट गाने जो भी हैं 20 से 25 मिनट, ठीक है। और जो भी राइटर है उनका अपना है कि वो कितने समय में गाना लिख देते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर जो भी हैं कि कितने समय में म्यूजिक बना लेते हैं, तो वो सब पे अलग अलग डिपेंड करता है। वो मेरा है कि मैं इतने में गा लेती हूँ तो ठीक है मैं गा लेती हूँ। अब कितने देर में वो लिख के देते हैं, मेरे पास जितना जब गाना आता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं 20 से 25 मिनट में मैं गा के दे देती हूँ, तो वो सबका अलग अलग है। हाँ, तो आपको जब तक मिला आप 20 हाँ मैं अपना गा दूंगी। हाँ, ये भोजपुरी इंडस्ट्री का कमाल है, और ये सच में according। कमाल है कि सुबह तक कोई घटना होती है, शाम तक गाना रिलीज हो जाता है। इतनी फास्ट काम करने वाली दुनिया में कोई हंसी नहीं, मजाक नहीं कर रहा। हंसी आ रहा है पता नहीं मतलब क्यों। दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो इतना फास्ट काम करती हो। वो भोजपुरी इंडस्ट्री के पास ही वो कैपेबल है, वो क्षमता है, दिन रात जग के काम करने वाले मेहनती लोग हैं कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाता है। सहमत है खुशी का कड़ी आप? मेहनती तो है ही, क्योंकि मैं खुद रात रात भर जग के रिकॉर्डिंग करती हूँ, और फिर प्रोग्राम्स भी है, शूटिंग्स भी है, रील्स भी बनाने हैं, किसी की रील्स नहीं बनाए तो वो भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजों को लेके चलना है तो भाई मेहनत तो है ही इसमें। प्यार व्यार के बारे में क्या सोचते हैं? किया नहीं किया हम नहीं पूछ रहे, मतलब सोचती क्या है? अगर आपसे मैं पूछूं आपके नजर में क्या है उसकी परिभाषा, क्या बताएंगे? हटा दूं मैं इन लोगों को? प्यार की परिभाषा? हाँ। जाइए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे दोस्त ही हैं, और ऐसा कुछ मुझे जानकारी नहीं है प्यार की परिभाषा में। मैं आज तक मम्मी पापा के प्यार के अलावा और इतनी जनता के प्यार के अलावा, और यही सब प्यार है मेरे हिसाब से, कि किसी को इतना रिस्पेक्ट देना, प्यार करना, उसके कामों को सराहना, उसे सम्मान देना, मम्मी पापा भी अपने बच्चों को हर एक चीज़ में सपोर्ट करना, मेरे हिसाब से यही प्यार है।
मेरे हिसाब से यही प्यार है। हाँ, इसके अलावा और कुछ तो इसके अलावा मुझे पता ही नहीं है, मैं क्या ही बोलूं। तो अब आप गांव में जाती है तो भीड़ लगती है? हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा कैसा लगता है? बहुत खुशी होता है, इतना खुशी होता है। और सबसे ज्यादा खुशी तब होता है जब अपने मम्मी पापा को खुश देखते हो इन सब चीजों को देख के। वो लोगों ने कभी तंज कसा था आलतू फालतू काम कर बिल्कुल, रही है बहुत ऐसे? बहुत पापा को बोला गया था, मम्मी को कि का लड़की लेके घुमावा ताड़ा अच्छा, ऐसा मम्मी बोला पापा गया था? जब लेके आते थे कौन घुमाने बोला के लिए, था? तो गांव के ही कुछ लोग हैं। अड़ोसी पड़ोसी? हाँ, गांव के रिश्तेदार? रिलेशन के भी लोग, बहुत लोग हैं क्या बोले? कि मत कराइए, लड़की है और बहुत प्रॉब्लम होता है कहीं कुछ ये वो वगैरह वगैरह। आप समझ सकते हैं कि लोग क्या बोल सकते हैं। तो बस सारे लोग, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है तो उस समय और बुरा लगता था? बिल्कुल बुरा लगता था। मैं तो रोती भी थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। और मम्मी ये मतलब बहुत ज़्यादा मम्मी को मैं बोल के कि मम्मी क्यों लोग ऐसे बोलते हैं ये वो। मम्मी बोली कोई दिक्कत नहीं मम्मी, मैं नहीं बोल रही, तुम अपना काम करो। मम्मी बहुत सपोर्ट किए हैं। तो कंट्रोवर्सी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है? दूर दूर तक नहीं। उम्र कम है इसलिए, या अभी तक से बोलने का मौका नहीं मिला इसलिए? नहीं, बोलने का मौका मुझे चाहिए ही नहीं कंट्रोवर्सी में, मुझे बोलना ही नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों डर लगता है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता नहीं कमेंट सेक्शन में कोई आके गरियाए? नहीं, लोग गाली देते हैं कमेंट सेक्शन में? ऐसा नहीं है, पसंद करने वाले ना पसंद करने वाले पर भी है होते आपको हैं। नापसंद करने वाले? नहीं, कुछ लोग हैं लेकिन कोई गाली नहीं देता है, ये तो मैं बोलूंगी। मेरे को कोई गाली नहीं देता है, कोई गाली से बात नहीं करता है। और सब लोग अच्छा ही बोलते हैं, बट ऐसा काम ही नहीं करते। गाली कोई क्यों देगा? पब्लिक हमारी इतनी पागल थोड़ी है कि कोई फालतू में किसी को गाली देने पर आप लगे। नहीं चाहती लोग आपको ट्रोल करें? नहीं, हम नहीं चाहते। लोग नहीं, आप नहीं चाहती लोग आपको रिप्लाई करे फेसबुक पे लाइव आके, खुशी कक्कड़ मेरा ये जवाब है ऐसे वैसे? नहीं, बिल्कुल मन नहीं। करता? मतलब भगवान करे ऐसा मेरे साथ कभी ना हो। मैं गॉड से बोल रही हूँ और अपनी पब्लिक से भी बोल रही हूँ कि मेरे को कुछ भी, अगर आप लोग को प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप लोग कमेंट्स में, इंस्टाग्राम है उस पे कमेंट्स करिए, या फिर मुझे पर्सनल मेरे से बातें करके मेरे से बात कर लीजिए। हो सकता है तो मैं करूँगी, या फिर मेरे से कोई गलती भी, सब मैं भगवान थोड़ी हूँ, मेरे से गलती भी हो सकता है किसी भी चीज़ में, गाने में या फिर आपने किसी कभी भी किसी चीज़ को में। रिप्लाई किया है किसी की बात बुरी लगी है? बुरी बहुत सारे लोगों की बात लगी भोजपुरी है, इंडस्ट्री? बिल्कुल लगी है, बुरी बहुत सारे लोगों की बात लगी है, लेकिन क्या मैं लगी? कभी रिप्लाई किसी को कुछ बोली ही पर नहीं। क्या बुरी लगी है बात? बहुत सारी चीजें जो लोग निगेटिव बोलते हैं मतलब कि आपके बारे में कोई क्या निगेटिव बोलेगा? यही बोलता है कि मान लीजिए कि मैं गाना में वोकल रूम में मैं गाना गा रही हूँ, किसी का रील लेट हो गया डालने में। लेट हो गया मतलब? लेट हो गया, किसी का रील्स मान लीजिए डालने में लेट हो गया, मैं गा रही हूँ, मैं कुछ और काम कर रही हूँ, मैं बोली सर थोड़ा टाइम बाद डालूंगी, मेरे से लेट हो गया। ये तो छोटी बात हुई ना? छोटी बात, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे बड़ी बात शायद मेरे साथ अभी कुछ नहीं हुई है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लोग बोलते हैं कि बहुत बड़का स्टार बन गई बड़ू है, पहले हैंग रहो ये होता है कि पहले नहीं। आ रही थी, क्या बोलते हैं लोग? बोलते कि बहुत बड़का स्टार हो गई बड़ू, पहले आवत रहो गाने खाती स्टूडियो पे। ऐसा बोलते हैं लोग? क्या? ऐसा बोलते हैं लोग, पहले पहनने को अच्छे से नहीं था, नहीं, घूमने के लिए ऐसा गाड़ी तो नहीं नहीं, थी, मैं ऐसा नहीं था? स्टार्टिंग से मेरा ये पहनने खाने अच्छा, मतलब पीने फैमिली आपकी जो है बैकग्राउंड फैमिली की अच्छी थी, है यस, ना? ऐसा नहीं है कि मैं अभी वाह, गा रही एटीट्यूड हूँ में लड़की बोल रही है तो बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं बोलेंगे। बात खाने पहनने और घूमने की आएगी तो बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से लाइफ को जिए हैं और अभी भी जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। और फैमिली हम कभी भी मतलब पैसों की कमी नहीं हुई कभी? नहीं, जितना मतलब आपकी फैमिली अच्छी हाँ खासी बिल्कुल थी, पैसे कमाती है पहले से, बिल्कुल है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। पैसों को लेके कोई स्ट्रगल नहीं हुआ? नहीं, पैसे को लेके स्ट्रगल नहीं हुआ, और बात है कि मेहनत को लेके हुआ, काम को लेके हुआ। बट फैमिली लोग बहुत अच्छे हैं मेरी। मैं 2 बहन 1 भाई हैं, मम्मी पापा है, मेरा बहुत छोटा फैमिली है और बहुत हम लोग हैप्पी फैमिली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और स्टार्टिंग से ही हम अच्छे से रहे, ऐसा नहीं है कि आए हैं तो बहुत अच्छे से ड्रेस कर लिए तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग से हम ऐसे ही है। इस इंटरव्यू सेशन का सबसे मजेदार जो किस्सा था वो ये था कि पहले एंगे रहूं पहले किंगा रहूं। ये अपने भाषा में हम बोले, जैसे हम बोलते और अभी स्टार बन गई लू, तो अभी मतलब गाना चले लगल तो अपना के स्टार समझे लगलू, मतलब ये होता है नॉर्मल। हाँ, लोग जैसे लोग की मेंटलिटी ये है, हाँ, लोग की मेंटलिटी ये है, बट मेरी ऐसी कुछ नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या। लोग ऐसे कहते हैं कि आप तो बहुत हो गए, बोले ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं जैसी थी वैसी हूँ। हाँ, होता है ना कि जो लोग नहीं जानते वो लोग बोलते थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग जानते हैं, जैसे कि फैमिली लोग है, चाहे रिलेशन के लोग है, चाहे अपनी जो भी इंडस्ट्री है, वो बोलती है कि का हो, बोलने का भी एक थोड़ा वो होता है ना कि कैसे बोले कि का हो, तू तो बहुत बड़का स्टार नहीं उस स्टाइल में बोलो, जैसा अभी पकड़ी ना का हो वैसे बोले। कैसे बोलती है ना? ऐसे ही, मतलब जैसे मेरे को बोला जाता है बोलो तो सही है। वैसे मैं बोलती हूँ कि का हो, अब तो बहुत बड़का स्टार हो गई, तुहार कौन बात भाई। गाँव में बोलते हैं हाँ, ऐसा होता है, महिलाएं बोलती हाँ, होंगी। बिल्कुल बोलते हैं लोग। तो
थोड़ा अच्छा भी लगता है और ये लगता है कि यार आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? मैं तो आपके सामने ऐसे ही हूँ। ऐसा मेरे अंदर कुछ बदलाव ही नहीं आया जिससे आपको लगे कि मैं स्टार हो गई हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत फैन फॉलोइंग्स हो गया, बहुत ज़्यादा नाम हो गया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ये सारी चीज़ें। इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं आपके? अभी 1.4 मिलियन। और फेसबुक पे? फेसबुक पे भी हैं, लाख प्लस ही हैं। अच्छा, और यूट्यूब पे? यूट्यूब पे भी हैं 30-35 हज़ार। अभी फिलहाल ही मैं ऑफिशियल ओपन की हूँ। हाँ। तो हमारे साथ थी खुशी कक्कड़, तमाम सवालों के जवाब दे रही थी। जवाब देते देते एक चीज हमें अच्छे से समझ में आई कि एक्टिंग की इनकी समझ है, एक्टिंग कर सकती हैं, नकल बहुत अच्छे से करती हैं जिस तरह से ये कर रही थी। कमाल की गायिका है, मतलब अच्छा गाती हैं। इनके गाने आपने सुने ही होंगे और जब भी आपने इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल किया होगा इनके गाने आपको दिखे होंगे। कई बार इनका रील्स जो है खुद के दम पे ट्रेंडिंग सेक्शन में गया है, उसमें किसी मेल एक्टर का या फिर किसी अन्य सहयोगी कलाकार का उसमें किसी भी तरह का सहयोग नहीं रहा है। खुद के दम पे, खुद के गानों के दम पे इनके जो भी फॉलोअर्स हुए हैं, और आज अगर लोग इनको जानते हैं तो इस वजह से भी जानते हैं कि खुशी कक्कड़ किस तरह के गाने गाती हैं। ऐसे खुशी कक्कड़ को मैं जहां तक से जानता हूं बड़े स्टार सुपरस्टार लोगों के साथ कम दिखी है, लेकिन अपनी इनकी फैन फॉलोइंग खुद के दम पे है। तो खुशी कक्कड़ जी, समय देने के लिए बहुत थैंक यू सो मच सर, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और मतलब आज तक का जितना भी इंटरव्यू था सबसे प्यारा, सबसे अच्छा मुझे इंटरव्यू लगा। थैंक यू सो मच। हर किसी को ये बात बोलती होंगी। हर किसी को, आप किसी भी इंटरव्यू में आप देख लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो